नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 21 वर्षीय बालक के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इनके हाथ को देखने पर आगे से हाथ थोड़ा सा शंक्वाकार नुकीला लगता है हाथ। ये देखिए, इस प्रकार के व्यक्तियों के हाथ जब नुकीला होता है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को कलात्मकता होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और ये थोड़ा सा आवेश इनके अंदर ज़्यादा होता है। हालांकि आवेश थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद इनका आवेश ठंडा पड़ जाता है, थक जाते हैं जल्दी। आवेश आवेगात्मक होते हैं, थोड़ा जल्दी आवेग आया उसके बाद ठंडे हो गए, ये चीज़ होती है इनके अंदर। एक बात और होती है कि ये जैसे कलात्मक अपना स्टाइलिस्ट होते हैं, सिग्नेचर भी स्टाइलिस्ट करते हैं। एक बार पेन रखा तो जब सिग्नेचर स्टाइलिस्ट बनाने के बाद इन्होंने पेन तब पेन हटता है। ये इनके अंदर एक खास बात होती है। और हाथ का कलर देखने पर लगता है कि यह हाथ थोड़ा सा सफ़ेद है। जब सफ़ेद रंग होता है हाथ का तो ऐसे व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा इनको मनन करते हैं कि कैसे मेरा काम होगा, कैसे क्या होगा, इस तरह की बात इनके साथ रहती है। एक बात और है, हाथ देखने पे थोड़ा सा मांसल लग रहा है। तो जब इस प्रकार के मांसल हाथ होता है तो व्यक्ति कहीं पे भी चला जाए, किसी भी जगह पे चला जाए, ये सबके साथ घुल मिल जाता है। कोई ना कोई इनके साथ ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, ये उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। इनके अंदर ये खास बात होती है। और जब मांसल होता है तो वही बात फिर से कहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर आवेग बहुत होता है। थोड़ी देर के लिए आवेग आता है, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, ये चीज़ इनके अंदर होती है। अब उंगलियों के उद्गम स्थान पर आते हैं। उंगलियों का उद्गम स्थान धनुषाकार है, बुद्धिमानी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। हालांकि ये दो उंगलियां जो हैं, ये शुरुआत की, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये दो उंगलियां नीचे हैं, आप देखिए। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये आलसी माफ कीजिएगा, ये देर से निर्णय लेने वाले होते हैं। वो अपना काम सही समय पे नहीं करते हैं। हालांकि इनके अंदर आवेग होता है, सब बातें होती हैं, लेकिन ये तभी होता है जब इनको जो चीज़ अपने आप को पसंद होती है। देखिए ये हिस्सा कितना उभरा हुआ है। तो जो आँखों को पसंद हो, ज़बान को पसंद हो, वो सारी चीज़ें इनको आवेग देती हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये देखना है, हमें वो खाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जगह पे ये आलसी हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम पे और ये बात यहाँ पे शो हो रही है कि टाइम पे डिसीजन नहीं लेना, टाइम पे काम नहीं करना, बाद में पछतावा होता है। अब यहाँ पे उंगलियों पर आते हैं। उंगलियों का उद्गम ये छोटी उंगली का काफ़ी नीचे से है, थोड़ा सा शाय नेचर को दिखाता है ये। और छोटी उंगली की जो लंबाई है वो प्रथम पोर तक सूर्य की उंगली के नहीं पहुंच रही है। तो जब ये थोड़ा सा गैप बना हुआ है, जब इस प्रकार की बात होती है तो ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर होता है। थोड़ा सा याद शक्ति, कोई सामान कहाँ रख दिया जल्दी याद नहीं मिल रहा है, फाइलिंग पेपर जो होता है क्या है, कहाँ रखा है, ढूंढ के दे रहे हैं, ये वाली स्थिति इनके साथ होती है। सूर्य की उंगली मजबूत है, लंबी है, रिस्क टेकर होते हैं इस प्रकार के लोग। कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा पैसे रुपए का रिस्क लेना है, कहीं अकेले आना जाना है, तो ये तो सब में एक जनरल सी बात होती है। तो ये सारी बातें इनके अंदर भी हैं। शनि की उंगली थोड़ा सा आप देखिए तो बृहस्पति की उंगली की तरफ बेंड हो रही, झुक रही है। आत्मविश्वास की भरपूरता रहती है। गुरु के लक्षण कुछ आ जाते हैं, बृहस्पति के लक्षण आ जाते हैं। शनि गंभीरता देता है, शनि खुद अपने आप में गंभीर ग्रह हैं, तो गंभीरता देते हैं और आत्मविश्वास भी देते हैं बृहस्पति के साथ मिलके। तो शनि का उंगली बिल्कुल ठीक है। अब बृहस्पति की उंगली की तरफ आते हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ बेंड हो रही है। तो पूजा पाठ धार्मिक व्यक्ति होते हैं, नहीं पूजा पाठ कर उस तरह से करते हैं तो मंदिर के सामने सर झुका लेते हैं। धार्मिकता होती है इनके अंदर, दान पुण्य, चलते फिरते किसी को रुपए पैसे दे दिए, थोड़ा सा दान पुण्य, ये अपने दिल से सोचते हैं, अपने मन से सोचते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप देखिए ये गैप है सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में। तो ये गैप संघर्ष को बताती है। इन लोगों को साढ़े साती और ढैया जब चलती है तो ज़्यादा कष्ट मिलता है, वो अलग ही लेवल का कष्ट होता है। तो इनको ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक चीज़ और होती है कि पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब जो भी इनके साथ हो पैतृक संपत्ति का, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ा सा इनको दिक्कत का यहाँ पे सामना जो भी करना पड़े आगे, अभी देखते हैं आगे चल के पता करते हैं।
कुछ सिम्टम्स दिखाई दिया था। उसके बाद एक बात और होती है कि इनको संघर्ष करना पड़ता है लगभग 45 से 50 वर्ष तक स्थायित्व के लिए। हालांकि इनकी भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है। अपने भाग्य के सहारे, मेहनत के सहारे ये आगे बढ़ते रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना इनको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक स्थायित्व आता है, कहीं ये नौकरी बदल बदल के आगे कहीं दूसरी नौकरी पकड़ना, फिर कहीं तो जो स्थायित्व वाली बात होती है कि हाँ चलो अब मिल गई नौकरी तो हम अब इसी में वो बने रहें, इनके साथ वो चीज़ ऐसे लोगों के साथ नहीं आती। इनको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है थोड़ा सा। और बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप है, ये गैप दिखाई दे रहा थोड़ा सा, तो कहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, और बचपन कठिनाई में बीतता है। थोड़ा सा ये होता है, थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो तो यहाँ पे इस रेखा पे, यहाँ पे अभी जब आएंगे तब पता करेंगे कि हाँ पे यहाँ थोड़ा सा इनका दिक्कत होती है बचपन में। अब उसके बाद इनके पर्वतों पर आते हैं। पर्वतों पर आने पर यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, बढ़िया उभार लिए हुए बुध का पर्वत है, तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर होते हैं। हाँ, वही बात फिर आ गई कि छोटी उंगली के कारण इनको थोड़ा सा अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक छोटी छोटी लाइन होती है, ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि चार लोगों के सामने किसी तरह से बात करनी है, क्या करना है, इस मामले में ये पिछड़ जाते हैं इस तरह के लोग। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपना अ, सब दिखने में सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बस थोड़ा सा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य, इनसे कई बार मैंने कहा था आप मेरे को फोटो धूप में खींच कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई जल्दी, आप देखिए रेखाएं नहीं समझ में आ रही हैं, ये पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है हम लोगों के साथ। हम लोगों को थोड़ा सा कि जो फ़ोटो होती है वो बिल्कुल क्लियरिटी फ़ोटो में चाहिए होती है। अब यहाँ पे क्या समझे, कोई रेखा नहीं समझ में आ रही है कि किस तरह से किस बारे में बताया जाए। हालांकि सूर्य का पर्वत ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा कोई रेखा उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नाम गिरता भी नहीं है क्योंकि सूर्य का पर्वत साफ सुथरा है, कोई ऐसी कटी फटी रेखाएं नहीं है कि बहुत नाम बदनाम होंगे या खराबी है या कुछ ऐसा, कहीं कुछ नहीं है। बस पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये बात होती है। शनि का पर्वत फ्लैट है। वही बात फिर आ गई कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रति गंभीर होते हैं ऐसे लोग। बाकी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा छोटा है। जब बृहस्पति का पर्वत छोटा होता है तो पारिवारिक जो जीवन होता है, अभी तो इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ फिर भी पारिवारिक माता पिता या जो जिनके साथ जो भी रहते हैं, जिनके साथ ये, उनसे दूर रहना पड़ता है। और ये दूर है भी काफ़ी दूर, ये नौकरी एक शहर से दूसरे शहर नौकरी करने गए हैं, तो ये बृहस्पति के पर्वत के कारण इनको अपने घर से दूर जाना पड़ता है। ये थोड़ी सी समस्या होती है बृहस्पति के कारण, और कोई दिक्कत नहीं है। शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल न ज़्यादा उभरा हुआ है न ज़्यादा बैठा हुआ है, तो स्पोर्ट पर्सन टाइप के हैं। इनके अंदर शारीरिक ऊर्जा जो होती है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है इस मंगल के पर्वत पर। शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत देखिए कितना अच्छा उभार लिए हुए, बढ़िया शुक्र का पर्वत बना है। तो ये आकर्षक, खुद अपने आप में आकर्षक व्यक्ति ऐसे होते हैं। बुध का पर्वत भी सुंदरता को बता रहा था, अपने आप में खुद भी आकर्षक होते हैं। और एक बात और होती है, परेशानी आने पर भी ये हंस हंस के उसको काटते हैं। शुक्र का पर्वत होता है कि अपना कमी नहीं आने देता है, अपने जो दिखने सुनने का जो उनका सुंदरता होती है उसमें इफेक्ट नहीं पड़ने देता है कि किसी आपातकाल जो समय चल रहा है, अपना हंस हंस के समय काटते हैं किसी ना किसी तरह। और ये सुंदरता को प्रति आकर्षित भी होते हैं, जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है, ये चीज़ होती है ऐसे लोगों के अंदर। अब
बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा केतु का पर्वत इधर दबा हुआ लग रहा है। वही बात फिर आ गई जो मैंने यहाँ पे कहा था कि थोड़ा सा बचपन जो होता है उसमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो दिखाई दे रही है। चंद्रमा का पर्वत भी बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इनका डिसीजन भी सही लेते होंगे और माता के प्रति इनका नज़रिया अच्छा रहता है। कहीं कोई कटी फटी रेखा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा आपका ये यात्रा रेखाएं भले ही बनी है, वो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन भाग्य रेखा भी यहाँ से निकली है तो माता का तो सहयोग पूरा। अब जब भाग्य रेखा में यहाँ से कोई रेखा निकली है, भाग्य रेखा में मिल रही, तो माता की तरफ से भाग्य में सहयोग की चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है। और ये इसको यात्रा रेखा भी कहते हैं। तो आपसे अभी जैसे कि बताया बृहस्पति के कारण भी, और ये भाग्य रेखा, ये रेखा भी बता रही है कि इनको बाहर जाकर नौकरी चाकरी करनी पड़ रही है। ये चीज़ यहाँ से भी शो हो रही है। और बाकी रही चंद्र पर्वत की बात, चंद्र पर्वत अपने आप में बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा एक बात और होती है कि इन लोगों का जो खर मनी मैनेजमेंट तो गड़बड़ है थोड़ा सा, लेकिन जब ये लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें फिर कुछ देखते नहीं, इनको बस पसंद आनी चाहिए, मन को पसंद आनी चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। तो इनका जो परचेजिंग का तरीका होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। अब ये बाहरी मंगल पर आते हैं, बाहरी मंगल भी बढ़िया है। किसी से मिलते हैं तो खुलकर मिलते हैं। दबा होता तो ये होता कि ये अपने आप को ये बचा के मिलता आदमी, लेकिन कहीं से बाहरी मंगल में न ज़्यादा दबा है न ज़्यादा उभरा हुआ है, तो बढ़िया है, संतुलित है। तो किसी से मिलते हैं तो खुलकर मिलते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था थोड़ा सा मानसल है, तो कहीं पे भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं। वो चीज़ पर्वतों पर भी दिखाई दे रही है कि हाँ यहाँ पे आए तो एडजस्ट हो गए। अच्छा, अब यहाँ आप अब आते हैं, अंगूठे की बात नहीं करी है, अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा थोड़ा सा मोटा है, तो और ये आपका विल पावर को बताता है, ये तर्क शक्ति को बताता है। तर्क शक्ति है, अपनी बात को जो कहते होंगे वो तर्क के साथ कह देते होंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हालांकि शाय नेचर है, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे लाइनें भी नहीं है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो भी बात करते हैं तो तर्क के साथ करते हैं होंगे। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे ये सीधी लाइनें हैं, कहीं कहीं पर जब ये इनको राहु रेखा है, ये महत्वाकांक्षा को बताती हैं कि, और पहले भी हाथ देखकर बताया था कि आयताकार हाथ है तो महत्वाकांक्षा ऐसे लोगों के अंदर होती है, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि इनके अंदर काफ़ी महत्वाकांक्षा होगी। और थोड़ा सा ये, जब ये राहु रेखाओं का प्रभाव आ जाता है, हल्का सा तर्क को, सामने वाले को काटने भी लगते हैं। हालांकि ये स्पेस ज़्यादा है तो तर्क तो इनके पास है, लेकिन जब राहु रेखाओं का प्रभाव जब तक रहेगा तो ये कुतर्क वाली स्थिति रहती है कि नहीं बोल पाते होंगे, तो मन में रह जाता होगा कि हम ये, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है कि नहीं निकाल पाए किसी बड़े के सामने, ये बात थोड़ी सी रहती है। और विल पावर वाले हिस्से पर आते हैं, ये थोड़ा सा कम है तर्क शक्ति की अपेक्षा, और यहाँ पे ये नुकीला नहीं है। तो जो काम करते होंगे तो कंसंट्रेशन जो होता होगा वो भटकता होगा, ध्यान इधर उधर भटकता होगा। अगर ये नुकीला होता है, थोड़ा सा नुकीले शेप में होता है, तो कंसंट्रेशन एक जगह बना रहता है। लेकिन जब यहाँ पे नुकीला नहीं है, हल्का सा इस तरह का है, तो व्यक्ति में कंसंट्रेशन की जो बात होती है उसमें थोड़ा सा एक जगह नहीं, स्थिर नहीं रहता है। ये समस्या ऐसे लोगों के साथ रहती है। अब हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा बिल्कुल बुध पर्वत के नीचे से चलती हुई ये थोड़ी सी श्रृंखलाकार है। इनको अपने हृदय का ध्यान रखना है भविष्य में। और उसके बाद ये होते हुए शनि पर्वत पर चली गई है और कुछ रेखाएं इधर से निकल रही हैं। हालांकि जब बृहस्पति की तरफ निकलती हैं तो व्यक्ति सीधा होता है, बृहस्पति के कुछ ना कुछ गुण तो आ ही जाते हैं, लेकिन जब हृदय रेखा शनि पर्वत पर बिल्कुल चली जाती है, पैसे वाले होते हैं, पैसा कमाने की इनके अंदर जिद होती है। सुबह से उठते हैं तो दिमाग में रुपए पैसे की बात आती है, सुबह से लेके रात तक कि पैसा कैसे आएगा, रुपया कैसे आएगा। ये शनि पर्वत पर जब हृदय रेखा पहुंचती है ये बताती है।
और थोड़ा सा ये सेक्स के प्रति भी आतुर रहते हैं। ये चीज़ इनके अंदर होती है। शनि पर्वत के नीचे ये चीज़ शो होती है। हालांकि यहाँ पर एक रेखा बृहस्पति पर गई है, तो काम करने में, काम निकलवाने में माहिर होते हैं। थोड़ा सा ये हल्की रेखा है, ये ज़्यादा डार्क नहीं है। डार्क शेड में होती है तो वो ज़्यादा, उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये थोड़े समय के लिए आती होती है और उसके बाद चली जाती है। बृहस्पति की तरफ देख रही हैं ये रेखाएं, तो व्यक्ति के अंदर ईमानदारी आती है। ये अपने आप को बृहस्पति के गुणों से सुशोभित होते हैं। देख रही है तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बृहस्पति के कुछ ना कुछ गुण इनके अंदर आ जाते हैं। अब इसमें मस्तिष्क रेखा की तरफ आते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे जो चेन नुमा आकृति बन रही है यव के निशान, इसमें आपको अपने हृदय का ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको क्योंकि ये बात मस्तिष्क रेखा पर भी देख रहे हैं जो टूटी है बीच बीच से। एक जगह ये बाएं हाथ में भी ये चीज़ मिली थी कि हाँ, जो हथेली थी बाएं हाथ में भी, ये देखिए यहाँ पर रेखा टूटी हुई है। अच्छा, जब ये मस्तिष्क रेखा पर आते हैं, मस्तिष्क रेखा देखिए शुरुआत से चल रही है तो कितनी कटी फिटी रेखा है। यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ समस्या इनके साथ बचपन में लगी रही है। ये समस्याएं लगी रही हैं। एक बात और है कि इन्होंने डिसीजन करीब 18 वर्ष की आयु से लेना शुरू कर दिया, अपना सेल्फ डिसीजन। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो परिवार का होता है, परिवार का साथ यहाँ से यहाँ तक होता है, इसमें काफ़ी कुछ आप रेखाएं देखिए, थोड़ा सा यव बना है, तो समस्याओं से तो ग्रसित रहे हैं। और इन्होंने डिसीजन जो है वो अपना डिसीजन यहाँ से लेना शुरू कर दिया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने अपने आप सोचना शुरू कर दिया, ये चीज़ इनके अंदर दिखाई देती है। अब उसके बाद मस्तिष्क रेखा करीब, आप ये देखिए यहाँ पे इसको दो तीन तरह से बात कर सकते हैं। एक तो ये छोटी मस्तिष्क रेखा बोल सकते हैं, ये करीब इनका 35 वर्ष तक इनका दिक्कत देगी, 35, 34-35 वर्ष तक। उसके बाद से एक नई सोच शुरू हो जाएगी। यहाँ से रेखा कटी है तो इनकी एक नई सोच अपनी डेवलप कर लेंगे। यहाँ पर जो ये मानसिक आघात को शो करता है, और इसको बताया कई तरह से देख सकते हैं। एक तो इसको मानसिक आघात में भी इसमें इधर इस समय कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। और ये छोटी मस्तिष्क रेखा यहाँ से यहाँ तक, जब छोटी मस्तिष्क रेखा होती है तो टूटी होती है, तो ऐसे लोग नियमों के पाबंद नहीं होते हैं और दैनिक क्रियाकलापों में थोड़ा सा कोई नियम नहीं होता है। इन लोगों को जो पैसे का जो उधार लेन देन है उससे बचना चाहिए। एक बात और होती है, जब मस्तिष्क रेखा टूटी होती है तो इनको कोई संकल्प नहीं करना चाहिए, जैसे कि भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम सत्यनारायण की कथा कथा कराएंगे, या फिर हम भंडारा कराएंगे, या किसी भी इस तरह का कोई भी संकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि मन में जो बात आपने करा है, जो सोचा है, उसको या तो पूरा करो, नहीं तो आप संकल्प मत लो। सबसे बड़ी बात है, आप अच्छी बात है आप संकल्प मत लो। यहाँ तक कि आप यहाँ ये भी होता है कि आपको किसी से वादा नहीं करना है कि भाई, या कोई काम वाला भी आपके घर में आता है, काम करने वाली आ रही हैं या फिर कोई काम करने वाला आ रहा है कि हम तुमको त्योहार पे ये गिफ्ट करेंगे या त्योहार पे हम तुमको पैसे रुपए देंगे, तो यहाँ तक भी आपको है कि किसी से कोई वादा नहीं करना। अगर आपने करा है तो उसे आप पूरा करो, नहीं आपको समस्या होगी। ये समस्याएं रहती हैं मानसिक। और यहाँ पे जब मस्तिष्क रेखा टूटी है तो मानसिक आघात की ये चीज़ दिखा रहा। और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से आप ये देखिए नीचे, जब नीचे की तरफ रेखाएं गिरती हैं तो आदमी निराशावादी होता है। देखने में भले ही हमने कहा आपसे कि हसमुख ये शुक्र का पर्वत देख के बड़ा अच्छे हैं और सब कुछ, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये मस्तिष्क रेखा से पता चल जाता है
कि अपने भविष्य के बारे में या जो भी सोचते हो परिवार के बारे में, क्योंकि यहाँ पे समस्या ये भी दिखाई दे रही है, ये परिवार की जो समस्या जो ये झेल कर आए हैं, ये समस्या दिखाई दे रही है। तो अपने मन में जो भी इनको हो ये समस्याएं दिखाई दे रही हैं कि इनको अपने आप को बड़ा कूल माइंड रखना है, जितना मानसिक आराम दे सकें अपने आप को, खुश रहने की कोशिश करें, ये चीज़ ज़रूरी है इनके साथ। और उसके बाद करीब 30 वर्ष से ये लगभग यहाँ पे टूटा है, 30-31 वर्ष से ये चालू हो जाएगा इनका कोई दूसरा मन, कि इस और वो थोड़ा लंबे समय तक इनका मन चलेगा कि हाँ यहाँ पर सोचने की अवस्था दूसरी हो जाएगी। लेकिन ये अभी जो ये समस्या है ये थोड़ा सा छोटी मानसिक रेखा, इसमें अपने आप को बचा कर रखना है। अब उसके बाद जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा ये बृहस्पति के पर्वत से चल रही है। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा छोटा हो गया है, महत्वाकांक्षा को दिखाता है। बृहस्पति के पर्वत से जब भी मस्तिष्क रेखा भी जुड़ी हुई है, जीवन रेखा भी जुड़ी हुई है, तो महत्वाकांक्षा हावी होती है ऐसे लोगों पे, हमें ये चाहिए, हमें वो करना है, हमें ऐसा करना है, ये चीज़ें दिखाता है। और इनके मन में काफ़ी सारी चीज़ें मन में चल रही हैं, देखने में चाहे जो भी हो। और ये अपने हितों की रक्षा, अंगूठा भी जैसे मोटा है, मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करते हैं। थोड़ा सा जिद भी होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी जिद भी इनके पास होती ही होती है। अब उसके बाद जीवन रेखा यहाँ से निकली और मानी बात है, जीवन रेखा कोई दिक्कत नहीं, इस पे कहीं हमें ज़्यादा उस तरह की समस्या नहीं दिखाई दी जैसे राहु रेखाओं का प्रभाव होता है। आपको सिर्फ अपने आप के अपने मन को आपको संतुलित रखना है, खुश रहना है। जो भी मिल रहा आप मेहनत कर रहे हो, आपको सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भाग्य रेखा है आपके पास, माता का सहयोग है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है। माता यानी कि मन, भाग्य, ये सहयोग है आपके पास। आपको अपने आप को मानसिक रूप से खुश रखना है। जैसे आप, ये शुक्र का पर्वत बताता है कि आप खुश मिजाज हो, जैसे भी जो भी समय आया आपने हंस के काटा, वो सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा से रहनी चाहिए। बाहर जाने का आपका यहाँ पे पहले ही मैंने देख के बताया था। जीवन रेखा से आपका जीवन रेखा पर कहीं कोई राहु रेखा का इस तरह का कोई प्रभाव नहीं समझ में आ रहा। हाँ, एक ये मंगल रेखा थोड़ा सा आपका, मंगल रेखा यहाँ से सपोर्ट कर रही है 18, 19, करीब ये 35 वर्ष तक। ये आप ये लाइन देखिए, है छोटी सी, लेकिन लगभग आपका यहाँ पे जो समय आया था 30, ये 30 वर्ष का था, और आपका 35 वर्ष, लगभग आपको उस समय तक इस आघात को समझना है, अपने आप को सही रखना। और किसी न किसी का हल्का ये रेखा निकल रही है तो सपोर्ट भी मिल रहा है, ये मंगल रेखा इसे बोलते हैं। तो ऐसी फिलहाल आप, और ज़्यादा कोई राहु रेखाओं का जैसे प्रभाव होता है वो आपके हाथ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, भाग्य रेखा आपके साथ है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल होते रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको पैसे रुपए की कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा आपके सपोर्ट में है। एक बात और है कि आपको जो अपना डिसीजन लेना है वो किसी के कहे अनुसार, जो आपका वेलफेयर हो, क्योंकि अंगूठा जब मोटा होता है तो जल्दबाजी को बताता है। थोड़ा सा जो डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पे कहीं पे यव का साइन नहीं है, इस तरह का यव का साइन होता है, इस तरह का यहाँ पे हम यव का साइन नहीं देख रहे हैं। और हल्का सा ये सपोर्ट जरूर है आपके पास, माता का सहयोग, लेकिन बाकी ज़्यादा सपोर्ट हमको आपके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा किसी का,
कि आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन मेरा वेलफेयर, जो मेरे साथ जिसका सोच अच्छी हो, हम उसके साथ कुछ भी, कोई भी डिसीजन आपको लेना है, कुछ भी आपको डिसीजन लेना, उनसे सलाह करके ही लेना, क्योंकि ये अंगूठा और आपके पास ये जो यव का साइन होता है, लोगों का सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात, ये सबसे बड़ा उपाय है, आप ये ध्यान रखिए कि आपको दूसरों से पूछ कर, जो आपका, आप समझ जाओ कि हमें इनसे हमें सहायता मिल सकती है, कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, माता, माता का सपोर्ट तो पूरा है, खैर कोई भी हो सकता है, चाचा, जो भी आप, जिनको भी आप अच्छा समझते हैं, उनसे आपको सलाह लेकर ही कोई डिसीजन लेना है, नतीजे पर पहुंचना है। ये सबसे बड़ी आपके साथ प्लस पॉइंट है कि आप अकेले कोई डिसीजन ना लीजिए, नहीं तो फिर आप खुद भी देखिएगा, गौर करिएगा, नुकसान उठा जाते होंगे आप, कहीं ना कहीं आपको नुकसान मिलता ही मिलता होगा। बाकी शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका हाथ बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो मणि बंध है, आप ये देखिए, ये स्वस्थ हैं आप, जीवन रेखा भी बढ़िया है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, और शादी लगभग आपकी 28 वर्ष में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि अंगूठी की वजह से जो चारित्रिक थोड़ी सी कमजोरी होती है, ये आपको बताता है कि आपको अपना थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना है। ये रेखा, हृदय की रेखा, शनि पर्वत पर जा रही है, हालांकि थोड़ा सा बृहस्पति के गुण जरूर ले रही है, लेकिन हिंसक भी हो जाते हैं रुपए पैसे के लिए। कहीं कहीं पे मान लीजिए किसी ने पैसा लिया और नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा हाथ पैर भी छोड़ने वाली बात आ जाती है। थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखना है, और डिसीजन आपको दूसरे से लेकर एक डिस्कस करके तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, तब आप उस कार्य को करें। ये आपके लिए जरूरी है। मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का, एक जनरल प्रिडिक्शन था, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।